प्रिय दोस्तों, नमस्कार। दुनिया को पीठ दिखाना सीखो, जगत को, संसार को पीठ दिखाओ। ये बहुत ज़रूरी है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा कीमती वीडियो है। पूरा सुने आप वीडियो को, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर करना ना भूलें यदि आपको वीडियो पसंद आए तो। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। जगत पीठ दे भागिरी, मुरी सूरत सुहागन जागिरी। ये एक संत का, ये बड़ा प्रसिद्ध भजन है और शायद संत कबीर का ही ये बड़ा प्रसिद्ध भजन है। सुरति की बात हमने एक अपने पिछले वीडियो में की थी कि सुरति क्या है। मन की दृष्टि का नाम ही सुरति है। यानी हम जो भी अभी आप बैठे हैं और जो मन में आपके चल रहा है, आप ध्यान लगाए हुए हैं, लेकिन अचानक से कोई ऐसी घटना घट जाती है तो आपका सारा ध्यान उस घटना पर चला जाता। कोई भी घटना हो सकती जो आपसे संबंधित है, तो आपका सारा ध्यान, आप यहीं बैठे रहेंगे, आपकी आंखें, नाक, कान सब कुछ यहीं रहेंगे, फिर भी आपका सारा का सारा ध्यान उस घटना से जुड़ जाएगा। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, जैसे कोई आपका दोस्त, और अगर और करीबी बात करें तो आपके माँ बाप, भाई बहन में से कोई भी, उसका झगड़ा हो गया किसी से, तो सारा ध्यान आपका, आप भले ही कोई ये बात ही मेरी क्यों ना सुन रहे हो, अगर ऐसी बात आपके सामने आ जाए कि झगड़ा हो गया और बड़ा तेज झगड़ा हो गया किसी दूसरे से, तो सारा ध्यान झगड़े में कैसा हुआ, कौन किसको मार रहा होगा, क्या हो रहा होगा, परिवार का क्या हो रहा होगा, तुरंत सारा ध्यान आपका वहाँ पहुँच जाएगा। यही है सुरति। तो हमारे संतों ने कहा, जागरी मुरी सूरति सुहागरी। बड़ा सुंदर सा पद, बड़े सुंदर सा ये भजन है। जागरी मुरी सूरत सुहागनी, जगत पीठ दे, इसकी अंतिम पंक्ति है, जगत पीठ दे भागरी मुरी सूरत सुहागनी। और केवल जागो मत, जैसे हमारे संत, हमारे महापुरुष, हमारे योगी हमेशा से जगाने की बात करते हैं और कहते हैं कि तुम जागो, यानी हम जागे, जीव जागे, जाने तभी जीव जग जागा, जब सब विषय विलास बरागा। इस जीव आत्मा को, इस जीव को, इस व्यक्ति विशेष को, जो हर किसी के भीतर अलग अलग, सबका अलग अलग मन है, तो इसको जगाने की बात की गई है कि जागो। और कब जागा हुआ माना जाएगा उसको, कि कब जागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सारे विषयों से उसे वैराग्य, जो संसार के जितने भी विषय हैं जो उसे उलझाते हैं बार बार, इनसे वैराग्य हो जाए। तो दुनिया को पीठ दिखाना सीखो। अगर आप सत्य तक पहुंचना चाहते हैं, अपने तक पहुंचना चाहते हैं, आप ये सुख दुख का जो बार बार का झमेला है, फिर वही एक ही चक्कर में बार बार फंसना, फिर घूमना, कोई भी घटना होती हमारे जीवन में, हर किसी के जीवन में, जो परम, जिसने परम को स्पर्श नहीं किया, वो एक ही घटना को दोहराता है, एक विशेष घटनाओं को वो बार बार उन्हीं घटनाओं को दोहराता है। वो बड़े रूप में भी हो सकती है, वो छोटे रूप में भी हो सकती है, ये अलग बात है, लेकिन दोहराता वो वही है। वही तो काम, वही क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, इसके अलावा और है क्या संसार में? इसी को बार बार दोहराता है, इसी को बार बार। और इससे अगर निकलना है तो दुनिया को पीठ दिखाना है। दुनिया के साथ रहते हुए यहाँ साथ रहने का मतलब एक और है। निश्चित रूप से जो वैराग्य करते हैं, जो वस्त्र बदलकर, जो अपने कपड़े बदलकर, जो साधु के वेश में जाते हैं, वो तो श्रेष्ठ हैं ही एक रूप से, लेकिन वास्तव में सत्य ये नहीं है। वास्तव में केवल इसका इतना अर्थ नहीं है, ये तो शरीर का बदलना हो गया, ये तो जगह का बदलना हो गया कि आप एक जगह से दूसरे जगह चले गए, लेकिन आप वहाँ भी वही हो जाए। अगर आपने भीतर से अपने को नहीं बदला तो बात नहीं बनेगी। बदलना भीतर से होगा। तो जगत को पीठ दिखाना है हमारा। अगर हमें सत्य तक पहुँचना है, सत्य तक की यात्रा के लिए दुनिया को पीठ दिखाना ही पड़ेगी। अगर आप अपने जीवन को पूर्ण करना चाहते हैं, अपने जीवन में वास्तविक आनंद को पाना चाहते हैं, अपने जीने की कला जानना चाहते हैं, वास्तव में क्या है और इस जीवन का उद्देश्य क्या, हम क्यों आए दुनिया में,
हम संसार में क्यों हैं, ये सब आप जानना चाहते हैं। एक ही रास्ता, एकमात्र मात्र रास्ता, दुनिया को पीठ दिखा दो, संसार को पीठ, जगत पीठ दे भागरी। और केवल पीठ नहीं दिखाना, संसार को पीठ दिखाने का मतलब भीतर की ओर मुड़ जाना है। संसार को पीठ दिखाने का मतलब ये जो पांचों इंद्रियां अनुभव कर रही हैं, इनमें नहीं उलझना। अपने विचार जो मन में आ रहे हैं, इनमें नहीं उलझना, इनको पीठ दिखाना है, इनसे मुंह मोड़ना है और भीतर की ओर लौटना है। विचारों में नहीं लौटना, भीतर, याद रखिए। और गहरे जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट, गहरे पाया तो गहरे खोजना है, बड़े गहरे खोजना है। और जब तक इनसे परे ना मिल जाए तब तक खोजते रहना है। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट। मैं बोरन खोजन गया, रहा किनारे बैठ। किनारे बैठ के थोड़ी खोज होगी कि आप एक नदी के किनारे या सरोवर के किनारे बैठकर खोज कर रहे हैं, तो कैसे बात बनेगी। गहराई अगर नापनी है तो भीतर जाना होगा सरोवर के, अगर वस्तु पानी है तो, तब जाके हमें वस्तु मिलेगी, तब जाके हमें वस्तु उपलब्ध होगी। तो दुनिया को पीठ दिखाना सीखो, दुनिया में मत उलझो। संसार तो ऐसा ही है, अगर ये समझ गए हो तब के लिए बात है, नहीं तो सुख दुख लगे रहेंगे, ये आते ही रहेंगे। आप इनको ही खुश करने में, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने भाई बंधु, बच्चे, परिवार, समाज के, सोसाइटी के लोग, इनको ही खुश करने में लगे रहोगे, कोई फायदा नहीं होगा। शरीर को खुश करने में, मन की ज़रूरतें पूरी करने में ही लगे रहेंगे आप, कोई फायदा नहीं होने वाला। अंत में परिणाम तो एक ही मिलेगा। अगर आप इनकी खोज, इनको दुनिया में अगर उलझे रहे तो, दुनिया को पीठ नहीं दिखा पाए अगर आप, और भीतर की ओर नहीं मुड़े, अपनी की यात्रा नहीं की, तो याद रखिए जीवन भी व्यर्थ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। जीवन में आना कोई मतलब नहीं रह जाएगी। ये ऐसा हो जाएगा जैसे एक जानवर का जीवन होता है, एक पशु का जीवन होता है। बस वो कमा के नहीं खाता, आप कमा के खाते हैं। जो पड़ा वो, जो मिल जाता है वो खा लेता है, उसमें काम चला लेता है। और आपने कुछ कमाया, खाया, इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया आपने अलग, सब वही चीज़ें हैं। और वो भी अपना जीवन, जितनी उसकी आयु है वहाँ तक वो पहुँचता है। कुछ अच्छे से पहुँचते हैं, कुछ अच्छे से नहीं पहुँचते हैं, लेकिन इससे फ़र्क क्या पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यात्रा आपने भी पूरी की, यात्रा उसने भी पूरी की। शरीर और मन से परे का कुछ चाहिए, अगर ये नहीं मिला तो जीवन में आना बेकार हो जाएगा। इसलिए, और इसको अगर ऐसा पाना है, वास्तव में जीवन को जानना है, तो दुनिया को तो पीठ दिखाना होगी। वैराग्य चाहिए ही चाहिए, त्याग चाहिए ही चाहिए। और याद रखिए, वैराग्य केवल कपड़े बदल लेने का नाम नहीं है, वैराग्य केवल घर छोड़ देने का नाम नहीं है, वैराग्य जिस स्थान पर आप रह रहे हैं उस स्थान विशेष को छोड़ देने का नाम नहीं है। हाँ, इससे लाभ मिलता है, बिल्कुल मिलता है इससे लाभ, ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल करने में पीछे नहीं हटना। लेकिन केवल बात है मन से पार होना, बात है मन का संग छोड़ना, क्योंकि मन के बहुत से रंग हैं। मन का संग छोड़ना है, शरीर का संग छोड़ना है, इंद्रियों का जो हम संगत करते रहते हैं इसको छोड़ना है, और बुद्धि की भी अपनी संगत छोड़ना है। ये है दुनिया को, ये है वास्तव में दुनिया। दुनिया बाहर तो है ही, लेकिन आपके मन में सारा संसार बसा है, इसको छोड़ना है तो बात बनेगी। तो दुनिया को पीठ, तो आप अपने तक पहुंच पाएंगे। वास्तव जीवन क्या है, वास्तव में इसको अनुभव कर पाएंगे। तो दुनिया को पीठ दिखाना सीखो। जिसने संसार को पीठ नहीं दिखाई और इसमें ही उलझा रहा, इसके ही भोगों में सुख लेता रहा, और सुख है ही कहाँ, सुख के साथ तो दुख है ही है लगा हुआ। कितने ही सुख क्यों ना हो, या कुछ ना कुछ कमी बनी ही रहती। तो जो इसमें उलझा रह गया वो नहीं समझ पाएगा सत्य को, वो अपने तक की यात्रा नहीं कर पाएगा। तो दुनिया को पीठ दिखाना होगी। आप भले ही पहुंचे या ना पहुंचे सत्य तक, बहुत से ऐसे साधक होते हैं, बहुत से जो नहीं पहुंचते सत्य तक, लेकिन उन्हें नहीं पता, और वास्तव में सत्य का
जो उस रास्ते पर चलता है उसे नहीं पता वो पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, लेकिन दुनिया को पीठ दिखाया तो एक कदम तो वो आगे बढ़ गया है। एक कदम तो वो आगे बढ़ा क्योंकि उसे पता चल गया, कम से कम इतना तो पता चल गया कि यहाँ कुछ लाभ नहीं है। संसार में कितना ही आप कर लें, यहाँ से बात नहीं बनने वाली, क्योंकि यहाँ तो सब नष्ट हो जाने, खत्म हो जाने वाला है। तो कदम बढ़ा, और ये बिना पीठ दिखाए नहीं होगा, दुनिया को पीठ दिखाना होगी। याद रखिए, इसका मतलब अपने मन से भीतर की ओर लौटना होगा। संसार के जो हम संसार में जो सुख लेते हैं इससे पीछा छुड़ाना, असली दुख को अगर जानना है, असली दुख से पार पाना है, दुनिया को पीठ दिखानी होगी। और केवल दिखानी नहीं है दुनिया को पीठ, भागना भी है, पहुंचना है अगर हमें, तो केवल श्रद्धा चाहिए, समर्पण चाहिए। केवल भीतर की ओर मुड़ने से ही बात नहीं बनेगी, लगन चाहिए उस तक पहुंचने की, गहरे में पहुंच चाहिए। जब तक वो मिल ना जाए, वो वस्तु ना मिल जाए जो सार है, सार वस्तु ना मिल जाए, तब तक चैन से नहीं बैठना। संत कबीर कह रहे हैं, सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर जागे और रोए। संसार तो सब सुखिया है, खा रहा है और सो रहा है, दास कबीर दुखिया है। ये उस समय की बात करें जब ये साधक अवस्था में प्रारंभ ही करते हैं। तो दुखिया दास कबीर जागे और परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि उसे दिखने लगा है। संत कबीर वो देख पा रहे हैं जो दुनिया नहीं देख पा रही। ये बाद में रोएगी, लेकिन संत कबीर चदरिया ज्यों की त्यों, बाद में कहते ही हैं, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, जैसी मिली थी वैसी ही की वैसी लौटा दी। ये केवल संत कबीर करेंगे, लेकिन ये होगा कब? जब दुनिया को पीठ दिखाएंगे। तो दुनिया को पीठ दिखाना सीखो, सीखो दुनिया को पीठ दिखाना। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।